हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडियन नेवी MR SSR डबल ए एयरफोर्स वाइग्रो के लिए जीके के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्थलमंडल, जो कि विश्व के भूगोल के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रमशः क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी बोलते हैं, मेटल एंड कोर, केंद्रीय भाग नामक 3 परतों में विभाजित किया गया है। और इसके बाद क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, 46.8%। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, अर्थात 46.8%। और भूपर्पटी की रचना सियाल और सीमा पदार्थों से हुई है। ये जो सियाल और सीमा दो पदार्थ हैं जिनकी वजह से ही भूपर्पटी की रचना हुई है। सियाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दिल्ली ने किया था, दिल्ली ने। और बात करें संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा सर्वाधिक 35% मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मतलब पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो है लोहा। और पृथ्वी पर 70.2% भाग में जलमंडल, पृथ्वी पर 70.2% भाग में जलमंडल और 29.8% भाग में स्थलमंडल है। अब बात करें बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है आग्नेय चट्टानें, दूसरी है अपसादी चट्टानें और तीसरी है रूपांतरित चट्टानें। अब बात करते हैं चट्टानों का रूपांतरण। तो इधर की साइड में मूल चट्टान है और जिनका रूपांतरित चट्टान यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें सेल की, तो सेल जो चट्टान है उसका रूपांतरित चट्टान है स्लेट। इसके बाद चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। और चौक और डोलेमाइट का रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। और बलुआ पत्थर का जो रूपांतरित चट्टान है वो हो जाएगा क्वार्टजाइट। और ग्रेनाइट मूल चट्टान है जिसका रूपांतरित चट्टान है वो है नीस। और बात करें बेसाल्ट, जो कि मूल चट्टान है, और इसका एम्पी बोलाइट रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। अब बात करें स्लेट जो कि मूल चट्टान है, उसका फाइलाइट रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। अब बात करें विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में, तो इधर की साइड में ज्वालामुखी दिए गए हैं और इधर देश या स्थल। तो सबसे पहले कोटोपैक्सी इक्वेडोर, और यह जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, तो ऑप्शन दिया जाएगा कोटोपैक्सी, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कोटोपैक्सी है और ये कहाँ है, इक्वेडोर में। और ओजोस डेल सलांडो अर्जेंटीना, चिली देश के अंदर अर्जेंटीना है जहाँ पर ओजोस डेल सलांडो नाम का ज्वालामुखी है। और मोनालोआ, एग्जाम में कोटोपैक्सी और मोनालोआ ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो मोनालोआ हो जाएगा अमेरिका हवाई द्वीप के अंदर। अब बात करें इरेबस की, इरेबस एक ज्वालामुखी है जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। और एटना ज्वालामुखी इटली सिसिली में। और बात करें सेंट हेलेना अमेरिका के अंदर, और वेसुवियस इटली नेपल्स खाड़ी के अंदर, और किलाउआ हवाई द्वीप के अंदर, और स्ट्राम्बोली सिसिली द्वीप इटली के अंदर, और क्राकाटोआ इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी देखते हैं। बलित या मोड़दार पर्वत, इनके एग्जाम्पल हैं हिमालय, कौन सा, बलित या मोड़दार पर्वत, तो इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हिमालय भारत के अंदर है, आल्पस यूरोप के अंदर, रॉकी उत्तर अमेरिका के अंदर, और एंडीज दक्षिण अमेरिका के अंदर। अब बात करें ब्लॉक या अवरोधी पर्वत,
तो इसका हो जाएगा विंध्याचल एवं सतपुड़ा भारत के अंदर, और बास जेस फ्रांस के अंदर, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर, और सीएरा नेवेदा कैलिफोर्निया के अंदर। अब बात करें इससे आगे, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत है सबसे पहले माउंट फ्यूजियामा जापान के अंदर, और विसुवियस इटली के अंदर, और चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका। याद रखिएगा कोटोपैक्सी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। और पोपा, ये भी याद रख लीजिएगा, पोपा ज्वालामुखी जो है वो है म्यांमार बर्मा में। अब बात करें अवशिष्ट पर्वत की, तो अवशिष्ट पर्वत विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट भारत, और हाईलैंडस स्कॉटलैंड के अंदर, और सीयरा स्पेन, और अल्पेशियन अमेरिका के अंदर। अब बात करें विश्व प्रमुख पर्वत की, तो पर्वत श्रेणी दी गई है, स्थिति दी गई है, सर्वोच्च चोटी दी गई है, और उसकी ऊंचाई दी गई है मीटर में। तो सबसे पहले हिमालय की बात करें, इसकी स्थिति है एशिया में हिमालय, और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, और जिसकी ऊंचाई 8848, और काराकोरम जो कि एशिया में, गॉडविन ऑस्टिन केटू ये अपने भारत के अंदर है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। तो बात करें इसकी, जो गॉडविन ऑस्टिन केटू है एशिया के अंदर काराकोरम में, वो हो जाएगा इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। अब बात करें एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में, और अकांकागुआ 1966 मीटर। अब बात करें अलास्का श्रेणी, जिसकी क्या है स्थिति अलास्का, और सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अकांकागुआ। सॉरी हाँ चलो कोई बात नहीं है, दूसरा आ गया था अकांकागुआ 6960। अब बात करें अलास्का श्रेणी, तो अलास्का माउंट मेलिन के, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब बात करें काकेसस श्रेणी है यूरोप में, और एल्ब्रुस इसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है एल्ब्रुस, और जिसकी जो ऊंचाई है 5633 है। अब बात करें आल्प्स की, आल्प्स है यूरोप के अंदर, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक 4807 इसकी ऊंचाई है, और रॉकी उत्तरी अमेरिका के अंदर, और माउंट एल्बर्ट 4400 मीटर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। और बात करें एटलस अफ्रीका के अंदर, याद रखिएगा एटलस नाम की जो पर्वत श्रेणी है वह अफ्रीका के अंदर है, और जिसका सर्वोच्च चोटी है टाउकाल, और 4165 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और माउंट कोसिस्को 2228 मीटर इसकी ऊंचाई। अब बात करें यूराल पर्वत श्रेणी है रूस के अंदर, और जिसकी नेरोडनाया पर्वत चोटी है सर्वोच्च, और 1894 इसकी ऊंचाई है। अब बात करें प्रमुख पठारों की, तो प्रमुख पठार पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना, और पीडमांट का पठार उत्तरी अमेरिका। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है, तो वही हो जाएगा भारत। इसी प्रकार से अनातोलिया का पठार कहाँ पर है, तुर्की देश में। इसके साथ बात करें इंडो चाइना का पठार, वो चीन और वियतनाम के बीच में हो जाएगा। अब बात करें अबिसिनिया का पठार, तो इथियोपिया व सोमालिया, और चियापास का पठार मैक्सिको, और कोलोरेडो का पठार उत्तरी अमेरिका, कोलोरेडो का पठार उत्तरी अमेरिका। अब विश्व के प्रमुख घास के मैदान, तो घास के मैदान दिए गए हैं और संबंधित देश दिया गया है।
तो पम्पास जो कि घास का मैदान वो अर्जेंटीना देश से संबंधित है। और प्रेयरी अमेरिका से, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका से, और जो डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया से है, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड से, और स्टेपी यूरेशिया। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से मैं बताता हूँ आपको, पम्पास अर्जेंटीना, ठीक है, और प्रेयरी ये हो जाएगा अमेरिका का, प्रेयरी अमेरिका का हो जाएगा घास का मैदान। और इसके साथ ही बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी यूरेशिया, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड, और डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ये सही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्या बताऊं मैं आपको। और इसके बाद बात करते हैं हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की। क्षेत्रफल से आपको मतलब नहीं है कुछ, ये देखना है कि कौन से देश में। तो सहारा, वैसे ये अफ्रीका में पड़ता है, तो अफ्रीका के यहाँ पर देश लिखे गए हैं, ठीक है। तो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, ये सहारा मरुस्थल के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब सहारा मरुस्थल इन देशों में फैला हुआ है। अब बात करें गोबी की, तो मंगोलिया और चीन बॉर्डर पर है। मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर कौन सा मरुस्थल है, वो हो जाएगा गोबी। अब बात करें कालाहारी, तो बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना, और टकला मकान ये सिक्यांग चीन के अंदर है, और काराकुम तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, और थार भारत और पाकिस्तान के अंदर बीच में, सॉरी, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है थार, और अटाकामा उत्तरी चिली, ठीक है। अब बात करें वायुमंडल की, सॉरी, अब इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।